नमस्कार, मैं चिरंजीत कुमार अपने कैमरामैन साथी संदीप कुमार के साथ एसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। क्या आपको पता है दहेज प्रथा भारत में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यदि वास्तव में दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, बिना किसी ताम झाम के सादगीपूर्ण दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो ये भारत के लिए एक सकारात्मक पहल की नई शुरुआत है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अभी तक हजारों लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हो चुका है और आज राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कंवर्धा में आज दहेज मुक्त विवाह 2 जोड़ियों का रखा गया है और साथ में संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए वहां पर जाते हैं और जायज़ा लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में और क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम जो भवन है उसके एंट्री गेट के जस्ट बाहर में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ उसके एंट्री गेट में लिखा हुआ है पोस्टर में, संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ हमें भैया लोग दिख रहे हैं खड़े, उनसे हम कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आप? चंद्रमणि दास। कहाँ से आए हो आप? मैं रेंगाखार बोडला ब्लॉक जिला कबीरधाम से आया। यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है, उसके साथ साथ और कौन से कार्यक्रम का आयोजन? यहाँ पे जो है आध्यात्मिक सत्संग के साथ साथ जो है एक भव्य रमणी का कार्यक्रम भी किया गया है। रमणी आपको सरल भाषा में बताना चाहूँगा, जिसको आजकल की भाषा में शादी बोलते हैं, है ना। और हमारे गुरु जी की भाषा में इसको जो है संत भाषा में इसको रमणी कहा जाता है। और अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे जो है जितने भी दर्शक हमारे आ रहे हैं उनको अंदर ले जाने का हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या हमें आप बता पाएंगे कि कितने की संख्या में यहाँ पर लोग आए होंगे? यहाँ पे लगभग जो है ना 800 के आसपास तो अभी हमको देखने को मिल रहा है और कंटिन्यू तादाद यहाँ पे बढ़ते जा रही है। धन्यवाद जी, थैंक यू। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे बगल में, जस्ट बगल में यहाँ पर पुस्तकालय लगा हुआ है। फिर आप देखिए यहाँ पर बहुत से ग्रंथ रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं संक्षिप्त महाभारत है, रामचरितमानस रामायण है, विष्णु पुराण है, पवित्र बाइबल है, संक्षिप्त महाभारत है। यहाँ पर एक ही धर्म के नहीं बल्कि यहाँ पर सभी धर्मों के बुक यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ सेवादार भी लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर जो आ रहे हैं और जिस किसी भी का कुछ भी विषय में डाउट है उनका डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भैया जी हैं, उनसे जुड़ते हैं और कुछ जो यहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। जैसा कि अभी आप यहाँ पर बुक स्टॉल लगाए हुए हैं, पुस्तकालय है। अच्छा, जो हमारे जो पीछे दिख रहा है आपके पीछे, वो लोग क्या कर रहे हो? इस पवित्र ग्रंथ को खोलकर आपके जो भी धर्म से मानते हैं उस धर्म से प्रमाणित करते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमेश्वर भगवान है। सभी धर्मों से या पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाते हैं। जो भी उनका डाउट है यहाँ पर क्लियर किया जाता है। हाँ, जो भी उसको शंका है अपने धर्म में या हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म से, तो उस पवित्र ग्रंथों से खोल कर दिखाते हैं कि आप इस ग्रंथों से देख लो कि पूर्ण परमेश्वर कौन है। धन्यवाद जी हाँ, नमस्ते। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अभी जो शिष्य जो अभी जुड़े नहीं हैं उनसे, यहाँ पर जो सभी धर्म अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे जो डाउट आ रहे हैं उनसे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हाथों में रख कर जो यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं उनको बता रहे हैं। अब आइए इनसे जुड़ते हैं, इनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर जी। क्या नाम है आपका? जी दास का नाम खोमन दास है जी। जैसा कि अभी हम आपके आगे में यहाँ पर सभी जो धर्म ग्रंथ है हिंदू धर्म के यहाँ पर रखे हुए दिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का यहाँ विशाल सत्संग है और दहेज मुक्त रमैनी जी से शादी भी बोलते हैं। ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित है, तो इसी के उपलक्ष्य में गुरुजी ने यहाँ सदग्रंथों की प्रदर्शनी लगाई हुई है। जैसे हमारे गुरुजी ज्ञान पूरा सदग्रंथों के आधारित ही बताते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो सदग्रंथों में दिया गया है जो ज्ञान, उसके अनुसार यदि हम भक्ति करेंगे तो हमको मोक्ष भी मिलेगा और सर्व सुख भी मिलेगा। तो इसीलिए गुरुजी ने एक अच्छा अवसर दिया है कि भक्त समाज अपने सदग्रंथों को देखें
और स्वयं निर्णय करें और ज्ञान को समझें, क्योंकि आज तक सदग्रंथों को हम लोग केवल सुने सुने बस थे। जैसे वेद हो गया, वेद को हम लोग सुने सुने बस थे, लेकिन आज तक किसी ने हमको दिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। आज का समाज जो है शिक्षित है और पढ़ा लिखा है, तो गुरुजी बताते हैं कि सब अपने धर्म ग्रंथों को देखे, जाने, समझे और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी सर साहब। इधर आप देख सकते हैं जस्ट एंट्री गेट से पहले यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं इधर गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, जो 2 पहिया वाहन है। इधर पोस्टर लगा हुआ है पार्किंग सेवा का। यहाँ पर कुछ भैया लोग भी खड़े हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? पार्किंग सेवा में जो बाइक वगैरह ला रहे हैं उसको व्यवस्थित रूप से रख रहे हैं उनके लिए। कितना चार्ज लेते हो आप? कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। किसी से चार्ज नहीं ले रहे हो आप? किसी से भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। सब जो यहाँ पर कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं सभी लोग यहाँ पर रख सकते हैं फ्री में गाड़ी? हाँ, सभी लोग रख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम जैसे ही पार्किंग व्यवस्था से हटकर यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते थे, हमें एक चप्पलों की यहाँ पर सुव्यवस्थित व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। हम तो यहाँ की व्यवस्था को देखकर हैरान हो गए हैं। अब यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे हम जुड़ते हैं कि ये व्यवस्था को करने में इनकी किस प्रकार से ये मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब, जैसा कि सर हमें यहाँ पर चप्पलों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था दिख रहा है, आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर आज हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 दिवसीय विशाल सत्संग और दहेज मुक्त बिना आडंबर के यहाँ पर रमैणी, जिसे संतों की भाषा में रमैणी बोला जाता है और उसे सामाजिक भाषा में विवाह कहते हैं, तो उसका आयोजन है सर। तो व्यवस्था को बनाने के लिए जैसे यहाँ पर बहुत संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर रमैणी विवाह देखने के लिए आए हुए हैं, तो उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए हम यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर जूता चप्पल को है व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर रखे हुए हैं सर। धन्यवाद सर साहब। अब हम जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अपने हाथों में रजिस्टर लेकर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? गुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार यहाँ सत्संग और रामायणी कार्यक्रम है, जिसके गुरुजी के थ्रू हम लोग आने जाने वाले लोगों की नाम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करना हम लोग का सेवा है। ठीक है, धन्यवाद जी। अब हम जो सत्संग स्थल उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समाप्त हो चुका है और यहाँ पर जो दहेज मुक्त रमेडी है वो चालू हो चुका है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है, भाइयों के बैठने की अलग से व्यवस्था किया गया है और माता और बहनों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था किया गया है। अभी हमारे साथ जो जोड़े हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? द्रोणदास। कहाँ से आए हो आप? जिला मुंगेली से। जैसा कि अभी आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे गुरुजी के ज्ञान के आधार से। कहाँ से प्रेरणा लेकर सर अभी आपने दहेज मुक्त विवाह? हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से हमें प्रेरणा मिला है। जैसा कि जो लोग इतना खर्च करते हैं अपने शादी में और मतलब फिजूल खर्च करते हैं, और आप इतना शालीनतापूर्ण शादी कर रहे हैं, तो जो लोग खर्च करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं, जगत या भगत भाई, ये सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, उनका सत्संग सुनिए और आनंद से लीजिए और आप भी दहेज मुक्त विवाह कीजिए। धन्यवाद। सत्संग। अब हमारे साथ दो दूसरे जोड़े हैं वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। सर साहब। क्या नाम है आपका? पूरन दास। कहाँ से आए हो आप? मैं ग्राम नवागांव जिला कैसे जी। सर अभी आपने दहेज मुक्त विवाह किया, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, ये दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हुआ है, जिसमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, जिससे बेटियों को जो हत्या होती है वो बचाया जा सके। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो लड़की पक्ष है उनसे कितना दहेज लिए हुआ? किसी भी प्रकार का कुछ भी दहेज नहीं लिया गया। और इसका क्या गारंटी है कि वो आपके घर जाने के बाद इनसे आप दहेज नहीं लेंगे? इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि नहीं हमें दहेज लेना है और नहीं देना है, ये गुरुजी की शिक्षा है। आप इनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। धन्यवाद सर। नमस्कार। सर साहेब। क्या नाम है आप?
ममता दासी। कहाँ से हो आप? मैं छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले से हूँ, भीमभोरी गाँव। जैसा कि अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया, तो दहेज मुक्त विवाह, तो क्या इन्होंने किसी भी प्रकार से आपको दहेज लिया? नहीं, इन्होंने किसी भी प्रकार का मुझसे दहेज नहीं लिया है। हमारे घर आपके ससुराल वालों ने किसी भी प्रकार के शगुन या गिफ्ट का मांग किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए हैं। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि दहेज के कारण बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, दहेज के कारण बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है और दहेज के कारण बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही है। उन सबको संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से खत्म करना चाहते हैं। तो युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर वो लोग भी दहेज मुक्त विवाह करवाएं। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ है। अभी जिनका दहेज मुक्त विवाह हुआ, उनके माता पिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार दास है जी। और कहाँ से आए हो आप? मेरे गांव का नाम भीमभोरी है, मैं कबीरधाम जिले से हूँ। जैसा कि अभी आपका बेटी का दहेज मुक्त विवाह हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है जी। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज को, जिन्होंने आपको आपके अभी दहेज मुक्त विवाह किया, मतलब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आपके बेटी का दहेज मुक्त विवाह हुआ, क्या कहना चाहोगे? हमारे गुरु जी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से विवाह हुआ है। इसमें हमें कोई प्रकार की दहेज देना नहीं पड़ा और किसी भी प्रकार के दहेज नहीं दिए? नहीं जी, नहीं जी। और सर, क्या गारंटी है कि बाद में ही जो लड़का पक्ष है वो दहेज नहीं मांगेंगे? वो भी मालिक के ज्ञान से परिचित हैं। अच्छा, लड़का पक्ष भी जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज? जी भगत जी। मतलब दहेज नहीं दिए हो आप किसी भी प्रकार से? नहीं, कोई प्रकार के दहेज नहीं दिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी जो दहेज मुक्त विवाह देखने के लिए आए हुए हैं, वो हमारे साथ जो भैया लोग जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश दास। किसके पक्ष से आए हो? मैं लड़की पक्ष से आया हूँ। क्या लगती है लड़की आप? लड़की मेरे साली है। आपका साली है। जैसा कि अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, तब क्या कहना चाहोगे इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में? इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सामाजिक कुरीतियाँ है उसको समाप्त करके हमारे गुरुजी दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं और इससे मतलब समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है, करना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो एक दिवसीय सत्संग और दहेज मुक्त विवाह रखा गया था वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। अभी हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था किया गया था। लगभग यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे और कुछ जो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित नहीं है वो भी रमेडी देखने के लिए आए हुए थे। और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जो दहेज रूपी राक्षस है वो पूरी तरह उसे जड़ से समाप्त कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी व्यवस्था और ऐसे संत जिन्होंने दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए एक बीड़ा उठाया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में अपना राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।